छोटकी मालकन, नमस्ते। नमस्ते। और बताइए तुम्हारे बच्चे बढ़िया। बच्चे क्या हाल है? बच्चे को हाल बढ़िया बा। बढ़िया चाहिए। हाँ, आप सब लोग सबसे पहले मेरी पर्ची लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ की हूँ। मेरे घर में कौन कौन है। मेरा नाम मानसी है। मैं जिला बांदा बिटारा गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है और भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है जिसका नाम राजू है। बहुत बढ़िया नाम रखा है भाई, बहुत बढ़िया नाम। क्या बताऊं, तुम्हारे भैया जब से फैक्ट्री गए अभी तक आए नहीं, पूरा 1 महीना बीत गया। कहने का मतलब जब से फैक्ट्री गए तब से वापस नहीं आए। देखिए वर्कर लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब छुट्टी देंगे तभी तो आएंगे। वो काम करा रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है। वो कैसी खुशी? खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास फोन आया था। आज घर आ रहे हैं। कहने वाला इस बात की खुशी है जो कि आपके पास फोन आया। हाँ, आज आ रहे हैं। आज घर आ रहे हैं। घर का सारा काम कर चुकी हूँ, खाना वाना बना के मुन्ने को लेके चल रही हूँ बैठने। आ जाएंगे तो थोड़ी बातें उनसे करूँगी। ठीक है, बैठ जाओ। भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर। अरे देवर, ये तेरे आंखों में आंसू, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, आखिर बात क्या है? अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा? मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। हुआ है क्या तुम्हें देवरे, हुआ है क्या तुम्हें देवरे, तू आंसू क्यों बहाता। हुआ है क्या तुम्हें देवरे, तू आंसू क्यों बहाता है, और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, तू मुझसे क्यों छिपाता। क्या किसी ने कुछ कहा हो देवरे, क्या किसी ने कुछ कहा, साफ बतलाओ देवरे, बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तो मुझसे क्यों छिपाता।
आखिर बात क्या है जो तेरे आंखों से आंसू? घर में तुझे किसी ने कुछ कहा या फिर कोई बीमारी उमारी हो गई है? बात क्या है देवर? भाभी, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता? बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता हूँ? और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, नहीं कुछ बोल पाता। कहाँ भैया निकल जाओ, नया ना फिर से इस घर में। कहाँ भैया निकल जाओ, नया ना फिर से इस घर में। सही बातें बताता मैं, सही बातें बताता मैं, अब तुमसे दूर जाता हूँ। सही बातें भाभी माँ, आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेके आएंगी, खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। भाभी, माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी। भाभी, इतने में भैया आ गए। भैया मुझे गलत समझ बैठे। भाभी माँ, भैया माँ के कहने में आ गए। जिन हाथों से भैया मुझे आशीर्वाद देते थे भाभी, आज उन्हीं हाथों से भैया मेरे बदन पे कोड़े चलाए। भाभी माँ, और बोले कि ये घर छोड़ के तू चला जा। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। भाभी माँ, नहीं देवर, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे वो सौतेली सासू माँ अपना असली रूप, असली कारनामा दिखा ही दी। और तुम्हारे भैया इतने नासमझ हो गए कि अपने भाई को नहीं पहचान पाए। तू कहीं नहीं जाएगा देवर, मैं तुम्हारे भैया को समझा दूंगी। मैं उन्हें कहूंगी, मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहा तेरे भैया?
बर्दाश्त करे। आज सासू माँ के पास जाब हम पूछा कि आखिर हमारे देवर करे का बा। भाभी तू उस माँ के पास जाना चाहती है, मेरी बात सुन पहले। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, पास सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं, मारी जैसे मुझे तुम्हें मारेगी, गाली दे करके भाभी तुझे तारेगी। भाभी तू सौतेली माँ के पास जाना चाहती है? हाँ देवर, मैं उसके पास जाना चाहती नहीं भाभी तू उसके पास मत जा, नहीं तो जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी, तुझे भी गाली देगी। मेरी बात मान, तू उसके पास मत जा। मुझे भूख लगी है भाभी, खाना दे दो, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। देवर, तुझे भूख लगी है तो बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ले देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे हर जाए रंडी, ये क्या करते रे हमारे पास सुन? क्यों रे हर जाए रंडी खाना खिलाती है क्यों? क्या इसकी करतूत तुझको मालूम नहीं? लूटने आया था मेरी इज्जत सुनो, मुंह दिखाने के काबिल न मैया। हर जाए क्या करे, आदर से खाना खिलाओ दे रे। सासू माँ, खाना खाओ मेरे क्यों का आर्डर नहीं ले पड़ा। अरे आदर ले पड़े घर के मालकिन हमारा आदर ले पड़े हर जाइए हो। सासू माँ अब गलत करती है, गलत करते ही पहुँचते मान कर आवे लागू मारे लागू। भगवती गाने कर तू जा रे रे। ये जवान है हमारी इज्जत लूटे हर जाए, और ऊपर से तू अपने नाना खाना खिलाओ दिया हर जाइयो। क्या करे कहे खाना खिलाओ दिया तू? ई देवर है घरे का, छोट बेटवा है, एक खाना खाओ बरे कौनो क्यों से पूछे के न पड़ी। अच्छा हाँ तो भैया हो ये बात, तू खाना अपने मन के खियाबू हर जाइयो तू बाहर कर दिया। हमारे पास सुन। नीची हरकत न देवर करेगा मेरा रे नीची। नीची हरकत न देवर करेगा मेरा, झूठा इल्जाम सासू लगाओ नहीं, ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। नीची हरकत न देवर करेगा। हरामजादी कुटियार जाई बोल, सीधे से कहते हैं तो नहीं मानतिया। देवर आए हमारे, ओका खाना खवाओ, पानी पियाओ, दे घर में रहबो करे। अच्छा। तो हो रही अकेले चली करे
मानसिया हर जाए तो और तेरी बारी औकात हमरे ऊपर हाथ उठाए रे। अबे तो हाथे उठाए है, मजबूर और जिन करा, चुपचाप से चली जाए यहाँ चली से। जाए कहाँ चली जाए रे? कहाँ जाए हमें का बताओ तनी। चली जाए ते यहाँ का कर मेरे? नहीं, का कर बे हमका माटो पे हट जाइए। से। हाँ रे, ते माटो पे हाँ रे, मार क्या जा। करे फुलाए फूलिया के तई हरुला दे रे फुलाए फूलिया हट जाइए। क्या फूले रे? ये सब काम ना दे जे करे फुलाए फूली हो। टाइम के करे फुला फूलिया हर जगह। मार बुजरी फाट जाए एकदम। यहाँ से जाबे कि न जाबे तय? ना जा रे कर बे न जाबे, ना जा न जाबे, ना जा रे। न जाबे तय। तोरी ने हर जगह पागल यही गारे जब गई कहे ना जा का बरा के। परम आदरणीय माननीय महोदय अरविंद कुमार गौतम, ग्राम सभा नूरपुर पान। गुरुजी, जब हमसे आपसे यमराज साला डरता है ये तो मानुष है। क्या बात कर रहे हैं? शाबाश। वो सोचा साला कि ये कहाँ से अजनबी इंसान आ टपका, अगर नहीं भाग गए तो मार डालते। जाने दो अंगाई करते अबला के ऊपर आप भी गलत आवाज मार डालते। आप इतना अच्छा महान, हुआ कि शोरगुल सुने हम तुम आगे हम। अगर कहीं गोल सुर ना हुआ होता बे शोरगुल बोल। हाँ, शोरगुल शोरगुल तो हम लोग न आते और इस बेचारी को ना बचा पाते। मर गई, साले भाग गए। मगर ये आप आ ही गए तो इनसे पूछिए आखिर बात क्या है भाई। किस लिए मार पीट लिए थे? हम आ गए, तुम्हारी जान बच गई, अब हम चलता बने। आप इस घर में हल्ला गुल्ला मत करना, शांति से क्या रहना। बात है, शाबाश। इधर आइए, आइए ना देवी जी, आइए। क्या बात है, ये बच्चे आपका गला क्यों दबा रहे थे? हाँ, अरे हम तो रास्ते से जा रहे थे, शोरगुल सुना, दौड़ा चला यहाँ पे। क्या बात है, बोलो, बच्चे मार क्यों रहे थे तुम्हें? सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप। अरे है ना कोई तुमसे पहचान, अरे भूलू ना मैं तेरा यह क्या है नाम तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो, अरे घर में मेरे आए हो, बोलो पड़ा है कौन काम, बड़े लाल रसिया मेरा महान, बड़े लाल रसिया बहुत महान, अरे भूलू ना मैं तेरा ये। सबसे पहले मैं आपका एहसान मानती हूँ। अगर आज आप मेरे घर सही टाइम पे नहीं आते तो हरामजादे दोनों मुझे मार डालते। लेकिन ये बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, मेरे घर के अंदर आए, बोलो क्या काम है? गुरुजी, मैं क्या देख रहा हूँ? आप किसी मैडम को देखे तो हैरत में। कौन है? अरे पगला, तुझे कसम, आज ना हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई बे। अरे पगला, मैं जिसे बरसों से ढूंढ रहा था ना, सच बताऊं कौन है? अरे मेरी किंजल है, किंजल। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा पूछताछ कीजिए। सुनिए देवी जी, इधर आइए ना, आइए। अरे पुराना तुमसे है पहचान, अरे पुराना तुमसे है
देखा, और किंजल कहाँ तुम्हारा। आया दिल को चैन, और दक्षिणी मुझे मिले भगवान, दक्षिणी मुझे मिले भगवान, और किंजल किधर तुम्हारा। अरे किंजल, जरा सा नजर उठा के देख, कोई गैर नहीं तेरे सामने। तेरा पुराना आशिक मार्गन खड़ा है, वही मार्गन जादू। नहीं पहचान पाई? बताया तो मेरा नाम जान रहा है और कह रहे हैं कि पुराना है तुमसे पहचान। किंजल रानी कहाँ है तुम्हारा ध्यान? क्या कह रहे हो? आप मेरे बचपन के प्रेमी मॉर्गन जादूगर हो? अरे किंजल, याद कर उस समय की बात, जब कक्षा 12वीं में हम तुम पढ़ रहे थे। हमसे तुमसे बेपनाह मोहब्बत थी ना, याद कर। एक दिन मैं तेरे कमरे में आया और हम तुम एक बिस्तर पे लेटे थे, तभी तुम्हारे माता पिता देख गए थे ना, सच है ना। और उसी दिन मेरे डर से, मेरे भय से तेरी माता पिता तेरी शादी यहाँ करा दिए ना, याद नहीं है? अरे मैं वही मार्गन हूँ मेरी जान, नजर उठा के। अरे मेरे राजा, हाय, हाय, अगर हाय, मेरे बचपन के प्रेमी हो तो दूर क्यों मेरे पास? लेकिन मेरे राजा, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप इतने लंबे और इतने मोटे हो गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बरसों बीत गए ना, सियाना हुआ तो भाई जवानी तो आई। आ गई। आप अपने बारे में बता रहे, हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अच्छा लो, तुम्हें बता जा सारे बतावा। हम आपके पीछे पीछे टहल रहा हूँ। अच्छा सिर्फ दुनिया जाए भाड़ में, तुम लगे हो अपने जुआर में। अच्छा अच्छा। बड़ा कहूँ जुआर हो कि बस अपने जुआर में लग रहा है। खैर कोनो बात नहीं भाई, एक काम करो। अरे यार बार को जुआर हो, कोनो बात नहीं बतिया। एक किंजल इधर आओ ना। बोलिए ना मेरे राजा। तुम्हारी कसम किंजल, तुमसे जुदा होने के बाद ना हमें कभी मैखाने में नहीं गया, ना अपनों ओठों से कभी जाम लगाया, पर आज ये तुम्हारे ओठ देख करके ना जी कहता है एक जाम हो ही जाए ना। सुनो क्यों मेरी नहीं बात। मेरे राजा, बोलिए